नमस्ते बच्चों। आज राजनीति शास्त्र में पाठ 1 संविधान की प्रगति के विषय में अध्ययन करना है। इस पाठ में आज सामाजिक न्याय और समता, आरक्षित स्थानों की नीति, अनुसूचित जाति और जनजातियों को अत्याचार से सुरक्षा प्रदान करने वाला कानून, अल्पसंख्यकों से संबंधित प्रावधान, महिलाओं से संबंधित प्रावधान, इनके विषय में जानकारी प्राप्त करना है। सामाजिक न्याय और समता हमारे भारतीय संविधान के मूल उद्देश्य हैं। हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, बोली, भाषा, वंश के लोग निवास करते हैं। तो संविधान में व्यवस्था दी गई है कि किसी भी प्रकार से भेदभाव न करते हुए बोली, भाषा, जाति, धर्म, प्रांत, वंश, धन संपत्ति, किसी भी तरह का भेदभाव न करते हुए समान रूप से सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। यही सामाजिक न्याय और समता का उद्देश्य है। इसके लिए समाज में जो निम्न तबके के लोग पाए गए, जिनका जीवन स्तर, सामाजिक स्तर निम्न था, समाज के वंचित थे हर क्षेत्र में, उनके लिए आरक्षित स्थानों की नीति अपनाई गई। अनुसूचित जाति एससी कास्ट के लिए, अनुसूचित जनजाति एसटी, इनके लिए 22.5% स्थान सुरक्षित है दोनों को, जिससे शिक्षा संस्थान में, सरकारी सेवाओं में इनको आरक्षण दिया गया है, जिससे समाज में ये भी सबकी बराबरी कर सके। तो समाज में सामाजिक न्याय और समता के उद्देश्य को पाने के लिए एससी एसटी, जिनको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को भी स्थान आरक्षित किए गए हैं। अगला पॉइंट है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को अत्याचार से सुरक्षा प्रदान करने वाले कानून। हमारे समाज में गरीब अमीर तबका होता है, तो ऐसे स्थिति में संपन्न लोग, सामान्य लोग जो हैं, इन जातियों का शोषण करते हैं, इनको तंग करते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार ने इसके लिए एससी एसटी एक्ट कानून बनाया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि एससी एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को कोई दूसरे वर्ग का व्यक्ति अनायास बेगुनाह जो है उनको किसी तरह से तंग ना करे। अगर वह उन लोगों को तंग कर रहा है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है और सख्त प्रावधान किया गया है। सख्त प्रावधान है कि इसमें उस व्यक्ति की जमानत भी नहीं होती है। इसके डर से सामान्य वर्ग के लोग, दूसरे वर्ग के लोग इन एससी एसटी कास्ट के लोगों को अनायास जो है तंग करने से बचते हैं, क्योंकि कानून सख्त बना हुआ है। इस कानून सख्त बनाने का उद्देश्य है कि लोग इस कानून के भय से ऐसे वर्ग के लोगों को किसी तरह से तंग ना करें। अल्पसंख्यकों से संबंधित प्रावधान। हमारे देश में विभिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं। अल्पसंख्यक का मतलब है जिनकी संख्या कम हो। अल्प माने कम संख्या, तो कम संख्या वाले मजहब के लोग, हिंदू धर्म के लोग हमारे देश में ज़्यादा संख्या में हैं। मुस्लिम, ईसाई, सिख, तमाम धर्मों के लोग हैं। तो जो कम संख्या में हैं उनको किसी तरह की असुरक्षा की भावना ना हो, इसके लिए संविधान में भी उनको समान रूप से विकास करने का पूरा अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता, समता, सामाजिक न्याय, शैक्षिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शैक्षिक स्वतंत्रता, सब तरह का अधिकार उनको दिया गया है, और जिससे वो अपना सर्वांगीण विकास कर सके। तो इस तरह से अल्पसंख्यकों से संबंधित भी प्रावधान बनाए गए हैं, और सरकार उन अल्पसंख्यकों को अन्य लोगों से ज़्यादा ध्यान देती है, हमारे कानून में व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से संविधान के द्वारा जो तमाम कानून बनाए गए हैं, तो इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह से संविधान के द्वारा हमारे समाज में जो पिछड़े
और वंचित तबके के लोग रह गए, उनको समाज के सभी लोगों की श्रेणी में लाने के लिए कानून में सुधार किया गया है, व्यवस्था बनाई गई है। और इस तरह से सभी समान रूप से अब आगे बढ़ कर के देश में आगे अपनी तरक्की कर रहे हैं और सबको बराबर मौका मिल रहा है। तो इस तरह से आज के वीडियो में बच्चों हमने सामाजिक न्याय और समता, तो सामाजिक न्याय और समता में क्या प्रावधान किया गया है, सबको आगे बढ़ने का समान रूप से मौका मिला है। उसके तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को और अन्य पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन वगैरह की व्यवस्था की गई है। शैक्षिक और सेवाओं में, शैक्षिक संस्थानों में, नौकरियों में उनको आगे बढ़ने के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। अत्याचार से मुक्ति के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं, जिससे अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजातियों को कोई अनायास तंग ना कर सके। अल्पसंख्यकों से संबंधित प्रावधान भी हैं, उनके साथ भी किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। इस तरह से हमारा संविधान सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों की समान रूप से रक्षा करता है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।